नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। आशा है आप लोगों के जो पेपर हैं वो एकदम मस्त जा रहे होंगे और आप बढ़िया से लिख कर भी आ रहे होंगे। अब मैटर ये आता है भाई, इतना बढ़िया हमने लिखा है, सीट भरकर हम आ रहे हैं, पेपर चेक कैसे होते हैं। तो देखो, ऐसा नहीं है कि हर एक कॉपी बिल्कुल इसी तरीके से चेक होती हो, लेकिन एक कॉपी जो मेरे सामने है मैं आपको ये शो करने जा रहा हूँ। तो ये है इग्नू की जो है आंसर शीट है, बिल्कुल ऐसी शीट आपको मिल रही होगी, आप पेपर देकर आ रहे होंगे, आपको पता ही होगा। और ये पेपर जो है 19 जुलाई 2025 को हुआ था, यानी कि अभी बिल्कुल इसी बार का है। एक्चुअली इस बच्चे के नंबर कम आए तो इस बच्चे ने रीचेक करवाई कॉपी, और कॉपी जो कि रीचेक करवाई है, सो डेट्स वाई इस कॉपी की फ़ोटो कॉपी भेजी गई है और मैं वही फ़ोटो कॉपी आपको दिखा रहा हूँ। बाद में इस बच्चे के नंबर भी बढ़े हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, कॉपी को रीचेक करवा सकते हैं और आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं। तो देखो, जो जो क्वेश्चन आपको लगेगा वो क्वेश्चन की यहाँ पर पूरी फोटोकॉपी आएगी, आप यहाँ देख सकते हो। अब इसकी खास बात यह है कि देखो, इतना बढ़िया इसने आंसर लिखा है, हेडिंग बनाई है, और जैसे कॉपी चेक होती है ना, वैसे दो यहाँ पर टिक लगा दिए गए हैं। और उसके बाद से टिक लगाने के बाद यहाँ पर इस तरीके से देखो टिक लगे हुए हैं बस, और यहाँ पर 12 नंबर लिख दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अब देखते जाना आप, जैसे कि फ्रंट पेज पे लिखे हुए हैं किस पे कितने नंबर मिले हुए हैं। देखो, चार चार पाँच पाँच छः छः पेजों के आंसर हैं और नंबर एक जगह ऐसे लिख दिए 12। ठीक है, अब आपको लग रहा है कि इतने सारे टिक के बाद ये कॉपी लाइन टू लाइन पढ़ी गई होगी, या फिर ये जो हेडिंग आपको दिख रही है, ये देखो इस तरीके से यहाँ पर एक हेडिंग बनी हुई है और एक हेडिंग यहाँ पर बनी हुई है, ये देखो, फिर इसी तरीके से एक हेडिंग यहाँ पर भी बनी हुई है। तो क्या आपको लग रहा है इन हेडिंगों को पढ़ा गया है? क्योंकि एक भी हेडिंग पर टिकी नहीं है। आप ये देखो, एक भी हेडिंग को अंडरलाइन ही नहीं किया गया है। ये देखो, एक ये देखिए यहाँ पर भी हेडिंग बनी हुई है, यानी कि आंसर हेडिंग बना बना कर लिखे गए हैं, बट किसी भी हेडिंग पर टिक नहीं है। पॉइंट्स बने हुए, देखो कितने बढ़िया पॉइंट्स बने हुए हैं यहाँ पर, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, एकदम बढ़िया खुला खुला एकदम अच्छे से लिखा भी गया है। और ऐसा लग रहा है ऐसे कॉपी चेक हुई है, ऐसे मतलब स्कूल में कॉपी चेक होती है ना बच्चों की, उस तरीके से ऐसा लग रहा है कॉपी चेक हुई है। यहाँ पर नंबर्स भी लिखे होंगे, फ्रंट पेज जो होता है आपका, देखो यहाँ पर नंबर लिखे जाते हैं 12 12 10 12। तो इस तरीके से देखो क्वेश्चन के नंबर दिए गए, यानी कि एक क्वेश्चन में 12 नंबर, दूसरे में 12, तीसरे में 10, चौथे में 12, और इस तरीके से टोटल 46 नंबर यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, अब ये बताओ, जो इस तरीके से पेपर चेक हुआ है तो ये फेयर है अनफेयर है? यानी कि जो बच्चा पढ़कर जा रहा है, इतनी बड़ी बड़ी देखो हर जगह हेडिंग बनी हुई है, हर जगह आपको हेडिंग दिखाई देगी। अब इतनी बड़ी बड़ी हेडिंग बनी हुई है, उसके बाद बिना चेक किए हुए 10 नंबर 12 नंबर दे दिए गए हैं। अब ऐसे में जो बच्चा, ये तो बात होगी जो पढ़कर आ रहा है, चलो उसको तो ठीक है, जो नहीं पढ़कर आ रहा है कुछ भी भर के आ रहा है, कई बार कहते हैं ना शीट भर के आनी है, तो बच्चा शीट भर के जो आ रहा है उनके लिए तो फ़ायदा भाई, उन्हें तो बिना पढ़े नंबर मिल गए, क्योंकि वो शीट भर भर के आ रहे हैं और धड़ाधड़ यहाँ पर चाहे चाहे कुछ भी लिखा हो, लेकिन यहाँ पर तो सही लिखा है, मैं बात करूँ यहाँ पर तो सही लिखा है। तो जो बच्चे बिल्कुल सही लिख कर आ रहे हैं उनके साथ शायद गलत भी है। अब ये आपका व्यू हो सकता है भी गलत है या ये चीज़ें सही हैं, क्योंकि आप इतना अच्छा लिख कर आ रहे हैं, हेडिंग टू हेडिंग लिख कर आ रहे हैं, फिर आपको ऐसे 10 नंबर एक जगह गोला बनाकर दे दिए जा रहे हैं। तो बात ये है, मैटर ये उठता है कि लाइन टू लाइन चेक होती कॉपी, और क्या इतना डीप हमें करना चाहिए? तो देखो भाई, आपको अपना 100% देना चाहिए, आपको अपनी कॉपी में अच्छे से लिखना चाहिए, ताकि अगर नंबर आपके कम आ रहे हैं तो आप रीचेक करवा सकें। लेकिन अब आप देखो भर कर आए हो, आप कुछ भी लिख कर आ रहे हो, और अगर आपके नंबर कम आए हैं तो फिर आप रीचेक तो नहीं करवा सकते ना। तो अगर आपने पढ़ा है, बहुत बढ़िया से लिख कर आए हो, इसमें एक कमी लगी मुझे, जो इस कॉपी में लगी वो कमी ये थी कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए था, फ्लो चार्ट बनाने चाहिए था, ऐसे करके फ्लो चार्ट बनाने चाहिए थे। ठीक है, तो फ्लो चार्ट बन के ना वो और अच्छा लगता, तो और अच्छा लगता तो नंबर शायद और ज़्यादा मिल सकते थे। क्योंकि बात ये है कि कॉपी अट्रैक्टिव कैसे हो, यहाँ पर हेडलाइन मतलब यहाँ पर जो है हेडिंग बनी है अच्छी बात है, पॉइंट सम पॉइंट बने वो भी अच्छी बात है, लेकिन जैसे आंसर की शुरुआत हुई थी ना, उस आंसर की शुरुआत में अगर ये ऐसा हो जाता कि जो है एक फ्लो चार्ट सा बन जाता, तो उसमें ज़्यादा नंबर मिल जाते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि सारी कॉपियाँ ऐसे चेक नहीं होती, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सारी कॉपी ऐसी होती है जिसमें लाइन टू लाइन चेक भी किया जाता है और बढ़िया नंबर मिलते हैं। मैं आपको मार्कशीट दिखाऊंगा एक बच्चे की, उसमें 90 नंबर मिले हुए हैं उसको पॉलिटिकल साइंस में। तो 90 नंबर भी मिलते हैं, ऐसा बात नहीं कि 90 नंबर नहीं मिलते हैं। तो लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 90 की जगह 45 भी मिलते हैं, 46 भी मिलते हैं। तो वो अपने अपने लक की बात है, लेकिन आप लक के सहारे ना बैठें। अगर आपको लगता है आपके नंबर कम हैं तो आप रीचेक करवा सकते हो। रीचेक कैसे करवाई जाती है कॉपी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखो कि कॉपी का इस तरीके से चेक होनी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।